मित्रों नमस्कार प्रणाम। अभी आपसे कुछ बात करने के लिए समय है तो मैं आ गया इसमें, और मैं आज 3 लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री हरीश त्यागी जी और दत्तराम सातपुते जी और सुनील देरेजा जी। ये 3 लोगों ने आज जो है कुछ मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए डोनेशन किया है, तो उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप भी जो पसंद करते हैं मेरा वीडियो और ऐसे वीडियो आने रहने के लिए, कुछ चैनल को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा भी डोनेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है, और कोई भी सवाल हो, प्राइवेट रूप से पूछनी हो, तो भी आप उसमें आप मुझे बात कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक प्रश्न लेता हूँ। तो एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम विचारों को कंट्रोल करने लगते हैं तो जो हम कंट्रोल करेंगे तो वो भी एक विचार ही होगा। तो इसलिए विचार कैसे कंट्रोल होगा? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब हम विचारों को कंट्रोल करने प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रयास करने वाला वो भी एक विचार ही होता है। तो इसलिए विचार को कंट्रोल कर लेगा? जैसे वही आँख को कैसे देख पाएगी, वही चिमटा उसी चिमटे को कैसे समात लेगी। वही आँख बहुत चीज़ों को देख लेती है, मगर वो आँख अपने को देख नहीं पाती, क्योंकि भिन्नता नहीं है ना। ऐसे ही अगर विचार को कंट्रोल करना हो तो वो विचार को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो भी एक विचार होता है। तो क्या हो गया, विचार ही विचार को कंट्रोल करने लग गया। जैसे चिमटा उसी चिमटे को समातना गया और आँख उसी आँख को देखने चली, तो ये तो संभव नहीं होगा। तो इसीलिए हम विचार को कंट्रोल कर नहीं पाते। आपको पता होगा कि जिस विचार को आप फेंकना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि ये विचार क्यों आया, तो वही विचार आपको ज़्यादा आएगी। शत्रु का विचार आपके पास ज़्यादा आएगा, मित्र का विचार कम आएगा। क्योंकि मित्र का विचार तो आप चाहेंगे कि आए, जिसको आप चाहेंगे वो नहीं आएगा, और जिसको आप नहीं चाहेंगे वो ज़्यादा आएगा। इसका क्या मतलब है? आपको कभी इस पर सोचा? इसका मतलब ये है कि जिसको हम स्वीकार कर देते हैं वो चीज़ समाप्त हो जाती है, मगर जिसका विरोध करते हैं वो चीज़ें समाप्त नहीं होती। क्योंकि विरोध करने में ये होता कि संघर्ष होता, द्वंद्व होता, उसका इनकार होता और वो बना ही रहता, विपक्ष के रूप में वो खड़ा होता ना वो विचार, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इसीलिए विचार कैसे कंट्रोल करना है फिर? क्या विचार कंट्रोल नहीं होगा? विचार कंट्रोल नहीं होगा, ये समझ ले आप। विचार कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कौन करेगा विचार को कंट्रोल? जो करेगा वो भी खुद एक विचार ही होगा। ये बात समझ ले। आप विचार को कंट्रोल कर नहीं सकते, ये फैक्ट है। इसको जितने गहरे रूप से आप जाने उतना अच्छा होगा। नहीं तो आपको लगा ही रहेगा कि मैं विचार को कंट्रोल कर सकता हूँ, और आप दिमाग में ये करते ही रहते होंगे, द्वंद्व करते ही रहते होंगे कि इस विचार को दबाने के लिए लग जाएंगे, उस विचार को धपाने के लिए लग जाएंगे, उस विचार को स्वीकार करने में लग जाएंगे। तो
आप कभी भी इसमें सफल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हमने बताया कि जो वो करेगा काम, विचार को कंट्रोल, वो विचार को कंट्रोल करने वाला हमारे भीतर कोई नहीं होता, वो एक विचार ही होता है। तो विचार से कंट्रोल कर नहीं पाएगी आँख। आँख तो उसी आँख को देख नहीं पाएगी। तो विचार कैसे कंट्रोल होता है भाई, इसको समझ ले। विचार वास्तव में कंट्रोल नहीं होता और विचार को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, ये बात समझ ले। विचार को क्यों कंट्रोल करना है भाई? हमको ये लगता कि वो दिमाग में जो विचार चलता वो अगर नहीं चलेगा तो हम शांत हो जाएंगे, हमको ये लगता। इसलिए हम विचार को कंट्रोल करने का विचार आता और हम प्रयास करते। मगर दिमाग में जो विचार चलेगा उससे कुछ नहीं होगा। वो चलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई आपको? ये मान्यता है एक, हम मान लेते हैं कि विचार नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए भाई? वो मस्तिष्क का फंक्शन है एक। वो जो ब्रेन है उसमें जो भी आँख से देखा, कान से सुना, छाल से स्पर्श हुआ, जिह्वा से उसका टेस्ट का अनुभव हुआ, तो वो सभी जो इंद्रियों से अनुभव हुआ, तो वो अनुभव का जो छवियाँ है, स्मृतियाँ हैं, वो हमारे मन के अंदर होंगी। तो वो जो होंगी वो तो प्रकट होते रहेंगे। तो इसलिए विचार तो चलते रहेंगे ना। अगर विचार नहीं चला तो कुछ गलत होगा, तो विचार चला तो क्यों गलत हो गया भाई? हम ये गलत विचार मानते। हमको ये लगता कि विचार नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए भाई विचार? मस्तिष्क का वो काम है, वो स्वभाव है। जैसे फेफड़े का काम है श्वास को चलाना, किडनी का काम है ब्लड को छान के खराब चीज़ों को संकलित करना। और हमारे शरीर में बहुत अंग होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है भाई, है ना? सभी का अपना अपना काम होता है। लीवर का अपना काम होता है, हार्ट का अपना काम होता है। तो क्या वो काम वो बंद कर दें? तो दिमाग का, ब्रेन का काम भी होता है कि वो दिमाग में विचार चलाता। मगर हम जो फोक्सो होता है तो वो क्यों सांस चलाता, ये क्वेश्चन नहीं पूछते। जो हार्ट होता है वो क्यों धड़कता, वो क्यों पंपिंग करता ब्लड को, हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते। और ये पाचन नली है ये क्यों भोजन को पचाती, ये भी क्वेश्चन हम नहीं करते। ये जो पैर है ये क्यों चलता, ये भी हम क्वेश्चन नहीं करते। मगर दिमाग में विचार जो है वो क्यों चलता, हम ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही दिमाग भी विचार चलाता। तो उसमें क्या गलत है भाई? क्यों कंट्रोल करना है आपको? क्यों कंट्रोल? क्या फोक्सो का कंट्रोल करना चाहेंगे आप? फोक्सो को कंट्रोल कर देना चाहेंगे तो सांस नहीं चला पाएगी, आप मर जाएंगे फिर। ऐसे ही मस्तिष्क में भी जो उसका स्वभाव है वो विचार चलाएगा। तो उसी विचार के हिसाब से तो आपका कॉन्शसनेस होंगे ना, तो आप चल पाएंगे, बोल पाएंगे। मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर विचार नहीं चलेगा दिमाग में तो मैं कैसे चल पाऊँगा भाई? कैसे बोल पाऊँगा मैं? और आप कैसे समझ पाएंगे भाई? है ना? आपको समझने के लिए, मुझको बोलने के लिए, योजना करने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए विचार तो उठना पड़ेगा ना। और वो विचार दिमाग में उठेगा तो वो विचार को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? तो ये बात समझ ले कि विचार को कंट्रोल करना नहीं है। ये किसने बोल दिया आपको कि विचार को कंट्रोल करना है? मुझे पता है कि क्यों आपको लगता है विचार को कंट्रोल करना है। क्योंकि दिमाग में कुछ गलत विचार चलता, ऐसे विचार चलता जो आपको पसंद नहीं है। तो शत्रु का विचार चलता, दुश्मन का विचार चलता, पीड़ादायी विचार चलता। तो इसलिए आपको वो निकालना चाहते हैं। मगर ये आपकी गलत व्याख्या है कि ये दिमाग में विचार गलत है। जो आप बोलते हैं वो आपका व्याख्या है। दिमाग में तो चाहे सकारात्मक विचार चले चाहे नकारात्मक चले, वो तो विचार ही होगा।
दिमाग के लेवल, ब्रेन को पता नहीं है भाई ये अच्छा है कि ये बुरा है, उसको क्या पता। आप उसको व्याख्या करते, उसको किसी विचार को अच्छा बोलते, किसी विचार को बुरा बोलते। वो आपका व्याख्या, जिस समाज में आप जन्मे, जैसा धर्म संस्कार सभ्यता आपने मान लिया, उस हिसाब से आप व्याख्या करते। इसीलिए अगर आप दूसरे समाज में पैदा होते तो उसी चीज़ को आप उधर गलत नहीं बोलते। ये गलत और सही की जो मान्यता है ये भी समाज अनुसार होती है। हिंदू समाज में आप हो तो आपको अपने मामा की बेटी से शादी करने का सब विचार उठा तो ये एकदम पाप है। मगर आप मुस्लिम समाज में हो और कोई जनजाति समाज में हो तो मामा के बेटी से शादी करना आपको पहले प्राथमिकता में होते, तो वो बहुत अच्छा विचार होता। गाय का मांस खाना अगर आप हिंदू हो तो वो गलत विचार है, मुस्लिम हो तो वो सही विचार है भाई। तो सही और गलत हमारी समाज ने, संस्कृति ने, सभ्यता ने उसको व्याख्या किया, मगर ब्रेन को पता नहीं है भाई क्या सवार, क्या अच्छा, क्या बुरा। उसके लिए तो सब विचार ही है। चाहे आप गाय का मांस खाने विचार करें, चाहे आप मामा के बेटी से शादी करने का विचार करें, व और भी कोई विचार दिमाग में आए, तो आपकी वो व्याख्या है कि गलत है कि सही। ना सही होता ना गलत होता, वो एक विचार होता। विचार होता, थॉट। विचार का क्या मीनिंग है? विचार ये है कि आपने जिसको पहले देखा था उसका चित्र जो है आपको, आपके मन के अचेतन में वो संकलित हो गया, तो उसी हिसाब से वो चलेगा। फिर तो वह कैसे गलत होगा? भाई आपने व्याख्या किया। तो इसीलिए पहली गलती ये हुई कि हमने सोच लिया कि विचार चलना जो है गलत बात है। ये बात गलत नहीं है। जैसे किडनी चलती, हार्ट चलता, फुफ्फुस चलता, ऐसे ही दिमाग भी चलता, उसका स्वभाव है विचार चलाना, तो ये गलत बात नहीं है। और दूसरी गलती हमने ये कर दी कि हमने किसी विचार को अच्छा और किसी विचार को बुरा कहा, मगर ये गलत बात है। ब्रेन को पता नहीं है कि कौन सा विचार अच्छा, कौन सा। आप जब फिल्म देखते हैं क्या उसमें बोलते हैं कि ये पिक्चर अच्छा, ये पिक्चर बुरा, ये पाप वाला पिक्चर, ये नहीं होता। ये ब्रेन भी ऐसे ही पिक्चर को चलाता। तो कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, ये दूसरी गलती। और इसमें तीसरी गलती ये है कि हम सोचते हैं कि हम विचार को कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। तो ये भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि कौन करेगा भाई? ब्रेन से अलग कुछ भिन्न है क्या आपके पास जो ब्रेन को, विचार को कंट्रोल करें? वो ब्रेन से भिन्न ताकत तो आपके पास है नहीं। और ब्रेन तो क्यों अपना, कैसे करेगी अपने को ही बंद? वो विचार ही कैसे विचार को बंद करेगा? इसीलिए ये बात समझनी जरूरी है कि विचार को कंट्रोल करना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विचार गलत चीज़ नहीं है। और तीसरी बात, हम विचार को कंट्रोल कर नहीं सकते। तीन बात आपको समझनी है ना। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप दिमाग में जो द्वंद्व चल रहे हैं उससे आप बाहर आए। हम किस हालत में हैं? अभी हम मानसिक द्वंद्व में उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए? कि हम किसी विचार को गलत, किसी विचार को सही मानते, और हम ये मानते कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम कंट्रोल करने का प्रयास करते। इसलिए हम मन के द्वंद्व में, मनोद्वंद्व में हम फंसे हुए लोग हैं। तो इसलिए हमको चिंता होता, क्योंकि हम उस द्वंद्व में जीत नहीं सकते, हारते। क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा, करे जो जीतने चला है वो भी एक विचार ही होगा। इसलिए मानसिक द्वंद्व में हम फंसे हुए हैं, इसलिए हमको जीवन में तनाव है। और जब आप ये बात जानेंगे कि ये तीन बात जो मैंने बोले, तो क्या होगा कि आप अपने मन से द्वंद्व नहीं करेंगे, उस संघर्ष में आप नहीं उलझेंगे, तो मानसिक द्वंद्व जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। और क्या होगा कि आप शांत हो जाएंगे। जैसे कृष्णमूर्ति बताते, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो द्वंद्व आप चला रहे हैं, युद्ध भूमि जो बना दी अपने अंदर, अपने मन को एक कुरुक्षेत्र बना लिया और अपने को एक अर्जुन मान लिया, तो लड़ाई जो कर रहे हैं
वो लड़ाई क्या होगा कि आप धनुष बाण छोड़ देंगे और लड़ाई बंद हो जाएगी। आप नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। मन मन की उलझन, मन का द्वंद्व, मनोद्वंद्व जो है वो खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, मनोद्वंद्व खत्म हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। जहाँ विरोध खत्म होगा, द्वंद्व खत्म होगा, लड़ाई बंद होगा तो क्या होगा, शांत होगा, फिर शांति होगी तो आप शांत हो जाएंगे। ऐसे ही आप शांत शांत आप प्राप्त आनंदित आप होंगे। आप जो युद्ध कर रहे हो उसको त्याग दो, आप धनु बाण जो है फेंक दो, तो युद्ध विराम हो जाएगा और शांति अपने आप हो जाएगी। युद्ध नहीं लड़ने से शांति हो जाती है। शांति के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप शांति चाहते हो तो युद्ध करना बंद करो और शांति के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा। केवल आप युद्ध हथियार फेंक दो और जान लो कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं मानसिक द्वंद्व में नहीं पड़ूंगा, तो जो है वो है उसका स्वीकार करूंगा और चुपचाप बैठूंगा। तो इस हिसाब से आप बैठें और ध्यान करें तो आपका मन शांत हो जाएगा। आपके मन के द्वंद्व ऊहापोह जो है वो बंद हो जाएंगे। और जब मन का ऊहापोह बंद हो जाएगा तो आप शांति में ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आप चले जाएंगे और अब शांति का अनुभव कर पाएंगे। वो अपने आपके पास है ही वो शांति। तो उस शांति का अनुभव आप करें और मानसिक द्वंद्व से बाहर आए। तो एक बार भी अगर आपने मानसिक द्वंद्व के बाहर की स्थिति का अनुभव किया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, कैसे आनंदित होना है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, कुछ डोनेट कर सकते हैं आप। तो इसके लिए मैंने पहले भी बोला था, तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर रख देता हूँ, उधर आप जाएं और व्हाट्सएप करें और जुड़े। थैंक यू।